आज का विषय है मनुष्य के जीवन में सुख है या दुख है, उसका वास्तविक कारण क्या है और जीवन में सदैव सुखी रहने का उपाय क्या है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और अनुभवी हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, लेकिन उसका वास्तविक कारण क्या है और जीवन में सदैव सुखी रहे उसका उपाय क्या है, ये जान लेना परम आवश्यक हो जाता है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके जीवन में सुख या दुख ना आता हो। कभी सुख आता है तो कभी दुख भी आता है, लेकिन उसका कारण यदि समझ में आ जाए तो उस कारण का निवारण करना सहज हो जाए, उस दुख से मुक्त होने का उपाय फिर मिल जाएगा, लेकिन कारण समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि मनुष्य का जीवन क्या है। मनुष्य का जीवन, ये जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर और चेतना दोनों के मिलने से जीवन है, और दोनों के अलग हो जाने की प्रक्रिया को मृत्यु कहा जाता है। वास्तव में मृत्यु है नहीं, ये आप जानते हैं, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर प्रकृति के 5 तत्व भी अविनाशी है, केवल रूप बदल रहा है, इसमें आकृति बदली है। जब शरीर समाप्त हो जाता है या जिसे आप मृत्यु मानते हैं, तो ये प्रकृति के 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं, और चेतना अविनाशी है जो शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो दोनों ही सत्ताएं अविनाशी हैं। दोनों सत्ताओं का एक बात कहना उचित होगा, दोनों सत्ताओं का एक होना जीवन है, अलग होना जीवन का समापन है। दोनों ही सत्ताएं शाश्वत है, अविनाशी है, दोनों ही कभी नष्ट नहीं होने वाली है। अब प्रश्न ये आता है, सुख और दुख का कारण क्या है। वास्तव में सुख और दुख का कारण जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं। मनुष्य का अपना विचार, मनुष्य की अपनी भावनाएं, वही वास्तव में सुख और दुख का कारण है मूल। क्योंकि जीवन में जब आपको जीवन मिला है, परिवार मिला है, वहां से जो सांसारिक प्राप्तियां मिली हैं, अब आपका यदि विचार ये कहता है कि जीवन का महत्व देना है, संबंधों का महत्व देना है, तीसरे नंबर पर कहीं धन या वस्तुएं, लेकिन यदि व्यक्ति पहले नंबर पर जीवन का महत्व देने के बजाय धन या वस्तुओं को महत्व देता है, तो निश्चित है जब जीवन को महत्व देगा ही नहीं तो दुख का कारण एक तो अवश्य ये बन जाएगा। दूसरा, संबंध का महत्व, जो भी आपके संबंध है उनका यदि आप महत्व नहीं देते, केवल धन या वस्तुओं का महत्व देते, तो भी दुख का एक कारण ये भी बन जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है धन या वस्तुएं। निश्चित धन व वस्तुएं एक सीमित ही होंगी। अब सीमित होने पर यदि उनमें किस प्रकार से जो आपके पास साधन सुविधाएं हैं उनका उपयोग करके कैसे सुखी रहा जाए और आगे के लिए आप तैयारी करें कि और अधिक प्राप्तियां करनी है। लेकिन जब किसी और व्यक्ति से आप तुलना करते हैं कि उसके पास सुख के साधन इतने हैं, मेरे पास कम है, जब आप तुलना करते हैं तो वहां पर आपको मानसिक रूप में ये दुख महसूस होना शुरू होने लगता है कि मेरे पास कम प्राप्तियां हैं, इन्हों के पास सुख के साधन ज्यादा है। वहां से शुरुआत होने लगती है। तो ये विचार हुआ आपका, ये आपकी सोच हुई, आपकी भावनाएं बड़ी सुंदर है। अच्छी भावना रखना बहुत अच्छी बात है, और अच्छा सोचना बहुत अच्छी बात है, आपके पास सुख के साधन और अधिक हो। लेकिन किसी से तुलना करके जो आज आपके पास मौजूद है उसका सुख नहीं ले पा रहे हैं। कल ऐसी संभावना है जो आपने जिस व्यक्ति के साथ तुलना की है आप वहां तक पहुंच जाए, वो प्राप्तियां आपको हो भी जाए, लेकिन फिर वहां पहुंचने के बाद आप अपने और जो जिसके पास अधिक प्राप्तियां हैं उससे तुलना करने लगेंगे,
और जैसे उससे तुलना करेंगे तो जिस स्थिति में पहले थे, जब उस व्यक्ति से तुलना करके वहां पर पहुंचे थे, उसी स्थिति में पुनः पहुंच जाएंगे। फिर दिखाई देगा मेरे से अधिक साधन और सुविधाएं तो इन्हों के पास है। यदि साधन सुविधाएं हो, सुख सुविधाएं हो तो ज्यादा सुखी रहा जा सकता है। वास्तविकता ये है, ये सुख और दुख आंतरिक होता है। ये सुख और दुख मन से जुड़ा होता है, मानसिक है। ये सुख और दुख वास्तव में भौतिक नहीं है। भौतिक रूप में स्वीकार करना सुख या दुख को वास्तव में एक सबसे बड़ा कारण ये भी बन गया है। वास्तव में भौतिक है नहीं सुख दुख, वो आंतरिक है, मानसिक है। यदि इस विषय को समझ लेते हैं तो बहुत सारे दुख से मुक्त हो सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे, जब आप तुलना करते हैं दूसरों से, पहले तो सुख और सुविधाओं के लिए, दूसरा जब तुलना करने लगते हैं अपने जीवन से, जीवन में शरीर से भी तुलना करने लगते हैं कि मेरा शरीर कम सुंदर है, इसका ज्यादा है, मेरा कम स्वस्थ है, इनका ज्यादा है। किसी भी कारणवश किसी प्रकार से तुलना करते हैं या ऐसा करने लगते हैं, मेरा अधिक सुंदर है, इनका कम है, मैं स्वस्थ हूं, ये वहां पर भी दुख का कारण बनने लगता है। क्योंकि उनके साथ आपके विचार में तालमेल नहीं हो पाएगी, टकराव की स्थितियां पैदा होने लगेंगी। इसी प्रकार संबंध के साथ भी करते हैं कि इन्हों के जो रिश्ते हैं, संबंध है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे हैं, मेरे उतने अच्छे नहीं हैं। ये आप जानते हैं कि जो चीजें आपको प्राप्त है, जैसे आपको जीवन प्राप्त है, संबंध प्राप्त है, ये प्रकृति के पांचों तत्व प्राप्त है, आखिर ये किसने दिए है? आपने स्वयं अपनी मर्जी से अपना जीवन नहीं लिया। जिस परिवार में आपका जन्म हुआ उसमें आपकी कोई मर्जी नहीं रही है। चाहे आप बहुत बड़े घराने में जन्म लिया जहां अधिक सुख के साधन है, या किसी गरीब परिवार में, इसमें कहां आपकी अपनी चली है? जो आपको परिवार मिल गया उसे स्वीकार करना पड़ा है। यदि बहुत धन वाले लोग मिल गए हैं तो वहां अहंकार नहीं आना चाहिए, और यदि कहीं गरीब में हो गए हैं, वहां जीवन मिला है, तो वहां बहुत ही अपने आप को निराश नहीं करना चाहिए, बहुत ही मायूस नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए कि क्या करें, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि नहीं हमारे पास तो बहुत कम सुख सुविधा है। मूल्यवान सबसे ज्यादा क्या है? जीवन है। जीवन आपको मिला, सबसे बड़ा मूल्यवान तो आपका जीवन है। चाहे आपने ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहां धन सुख सुविधाएं अधिक है, या ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहां धन का अभाव है, लेकिन जीवन का महत्व है, जीवन मूल्यवान है, ये स्वीकार करने की आवश्यकता है। जो परिवार मिला है उन्हों का क्या दोष है? जैसा भी परिवार आपको मिला है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, सुंदर है या कुरूप है, उन्हें दिल से स्वीकार करना है। वो महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हीं से आपका जीवन है, तो उन्हों का भी उतना ही महत्व होना चाहिए। ये नहीं कि आपके परिवार के सदस्य यदि कम सुंदर है या गरीब है तो उनका कोई महत्व ही नहीं। वो परिवार है, संबंध है, आपको जीवन मिला, उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने, सुप्रीम सत्ता ने आपको जीवन दिया, संबंध दिया, और प्रकृति के पांचों तत्व दिए, सुख सुविधाएं जीवन में उपयोग करने के लिए। ये तो संसार के अंदर मनुष्य ने अपना बंटवारा कर लिया है आप सब आपस में। वास्तव में उस जीवन दाता ने तो सबको सबके लिए एक समान दिया था। अब प्रश्न ये उठता है, समझने की आवश्यकता है कि जीवन महत्वपूर्ण है, संबंध महत्वपूर्ण है, धन और वस्तुएं जो भी है उनका उपयोग करके वर्तमान में जीवन जी करके उसका सुख ले। यदि वर्तमान में उन्हों का आप सुख नहीं ले पाते हैं, केवल दूसरों से तुलना ही करते रहते हैं, इन्हों के पास धन ज्यादा है, इन्हों के पास सौंदर्य ज्यादा है, इन्हों के पास सामर्थ्य शारीरिक शक्ति ज्यादा है, तो यही सोच करके चलने से आपके मन में जो खुशियां हैं, जो सुख है, जो आनंद होना चाहिए, वो नहीं रहेगा, वो छिन जाएगा। चाहे कितना भी किसी के पास धन वस्तुएं सुख क्यों न हो। काश आप उन लोगों से पूछ करके देख पाते। कोशिश करें
कि जिन लोगों के पास आप समझते हैं बहुत ज्यादा धन है, बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, साधन है, उन्हों से भी आप पूछ करके देख लें और वो भी सत्य बताने को तो तैयार हो जाए कि वास्तव में उन्हों के जीवन में सुख है पूरी तरह से या नहीं है। इसलिए इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। जो कोई सुखी रहना चाहता है तो सबसे बड़ा कारण है सुख का आपको जीवन मिला है। जीवन से ज्यादा खुशियां, सुख, आनंद कोई भी नहीं दे सकता है। और दूसरा है संबंध आपको मिले, वो भी खुशियों के लिए, सुख के लिए सबसे उपयोगी है। और प्रकृति के 5 तत्व आपको मिले, और उससे भी बड़ी बात, जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता ने आपको अपने समान विशेषताएं दिए, गुण दिए, अधिकार दिए हैं। उसके साथ सभी के सर्व संबंध है, उसके साथ भी संबंध जोड़ करके और उनका अनुभव करके, जुड़े हुए तो हैं संबंध, उनका अनुभव करके आप जीवन में परम सुख, परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। जो भी आपके जीवन में प्राप्तियां हैं, उन प्राप्तियों का उपयोग करके परम सुख, परम आनंद आप ले सकते हैं। आपका जीवन सबसे सुखी हो सकता है। वास्तव में सुख और दुख आपके विचार और आपकी भावनाओं का विषय है। सुख और दुख वस्तुओं का विषय नहीं है, साधनों का विषय नहीं है। जिस दिन इस भ्रम से अपने आप को निकाल लेंगे, उस दिन आपको ऐसा प्रतीत होगा, महसूस होगा, दुनिया में आपसे सुखी इंसान कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा दुख है दुख को स्वीकार करना, और सबसे बड़ा सुखी वही है जिसने सुख को स्वीकार किया, स्वयं को स्वीकार किया, सत्य को स्वीकार किया। अपने विचारों पर उसका नियंत्रण है, अपनी भावनाओं पर उसे बहुत ही गर्व है, और भावनाओं पर उसका हर प्रकार से एहसास है। तो जिसके जीवन में अपने विचार और भावनाओं का महत्व है, उसी का जीवन वास्तव में सुखमय है। यदि किसी से तुलना की तो दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। आप विचार करें, अपने आप से बात करके देखें और ये गर्व महसूस करें, उस जीवन दाता, जगत नियंता ने, सुप्रीम सत्ता ने आपको जीवन दिया है, संबंध दिए, जो भी सुख के साधन है आपके पास जितने भी हैं, उनका उपयोग करें और उस जीवन दाता के साथ संबंध का अनुभव करें और अधिक प्रयास करें। ये अच्छी बात है, लेकिन ये सोच करके कि मैं बहुत ही गरीब परिवार में जन्मा हूं, ये सोच करके दुखी होना ठीक बात नहीं है। इससे दुख दूर नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। और जबकि आप ये स्वीकार करके यदि चलते हैं कि जीवन में जीवन दाता ने जीवन दिया है, संबंध दिए, प्रकृति दिए, सबसे मूल्यवान है, सुख और दुख का कारण व्यक्ति के विचार और भावनाएं हैं। जिस दिन ये स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन से जीवन में आपकी सुख ही सुख होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी। और ये आप देखेंगे, जीवन दाता, जगत नियंता को जिस दिन आप स्वीकार कर लेंगे, उस सुप्रीम सत्ता ने अपने समान आपको बनाया है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा, प्रेम ही प्रेम होगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सदा सफल रहे। आज का विषय ही है, मनुष्य के जीवन में सुख है या दुख है, उसका वास्तविक कारण क्या है और जीवन में सदैव सुखी रहने का उपाय क्या है। आपके जीवन में सदा खुशियां रहे, सुख रहे, आनंद रहे, प्रेम रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।